ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। एक नजर खास खबरों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कबूल नहीं, महिलाओं ने निकाला मोर्चा। अमरावती। भारतीय संविधान में आर्टिकल के तहत सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने का इख्तियार है। इसी बात को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वुमेन विंग की जानिब से राष्ट्रपति से मांग की गई कि पर्सनल लॉ में किसी तरह का इंटरफेयर न किया जाए और सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया शपथ पत्र वापस लिया जाए। ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं पलक के दश्तों में। Provide the religious right to every Indian according Art 25 and hence anybody have no right to trust it. Leading Muslims women have the honor regarding Muslim personal law and 10वीं और 12वीं के फेल स्टूडेंट को मिली राहत, नहीं होगा पूरा साल बेकार। हाल ही में राज्य सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया। इसी के चलते अब 10वीं और 12वीं के नाकाम स्टूडेंट का साल खराब नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट जो बोर्ड में फेल हो जाते हैं, इन्हें अब रिजल्ट के फौरन बाद यानी जुलाई में एग्जाम देना होगा। अगर वो पास हो जाए तो अगली क्लास में बआसानी इन्हें दाखिला मिल सकता है। नामपुर के बस स्टैंड पर हुआ मंगलसूत्र चोरी। मालेगांव। सटाना तालुका के नामपुर बस स्टैंड पर साकरी मालेगांव एसटी बस में चढ़ते हुए जायखेड़ा की एक औरत के गले से 83,700 रुपए की कीमत का सोने का मंगलसूत्र नामालूम चोर ने चोरी कर लिया। इसकी फरियाद जायखेड़ा पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने दफा 389 के तहत गुनाह दर्ज कर लिया। पुलिस नायक मोरे तहकीकात कर रहे हैं। अब शहरियों को एक दिन नागा करके मिलेगा पानी। प्राइमरी स्कूलें चलेंगी एक शिफ्ट में। मालेगांव। म्युनिसिपल जनरल बोर्ड मीटिंग में हंगामे के साथ किए गए कई फैसले शहर के हक में अच्छे साबित हो सकते हैं। स्टैंडिंग चेयरमैन एजाज बेग के अलावा कई कारपोरेटर्स ने आवाज से आवाज मिलाकर कहा कि अब शहरियों को एक दिन नागे से पानी मिलना चाहिए। इस वक्त मेयर इब्राहिम सेठ ने ऐलान किया कि अब 4 नवंबर से शहरियों को एक दिन नागा करके पानी दिया जाएगा। जोन वाइज पानी सप्लाई का प्रोग्राम को जाहिर कर दिया जाएगा। वहीं शहर के नामवर वकील और कारपोरेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों का गिराफ बेहद कम है। खुद प्राइमरी टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उर्दू और मराठी सब प्राइमरी स्कूलें एक शिफ्ट में कर दी जाए ताकि आवाम का भरा हुआ टैक्स सही इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों की इमारतें खराब हालात में हैं, कई जगहों पर खेल का मैदान नहीं और टीचर की भी बहुत कमी है। इस पर मेयर हाजी इब्राहिम सेठ ने फौरन ऐलान किया कि दिवाली के बाद से तमाम प्राइमरी स्कूलें एक शिफ्ट में कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के कारपोरेटर इरफान आबिद अली ने कुत्तों और सुअरों के ज्यादा हो जाने की बात कही और सुअर के काटने पर म्युनिसिपल दवाखानों में इंजेक्शन न होने का भी ध्यान दिलाया। इस पर कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा कि कुत्तों को पकड़ने के लिए गाड़ियां तैयार की जा रही है। 1 अप्रैल से हो सकता है लागू जीएसटी। मालेगांव। शहर के बुनकर और बुनकरों के मसले को हल करते नजर आने वाले मालेगांव पावरलूम उद्योग विकास समिति के अध्यक्ष साजिद अंसारी ने क्रॉस चेक के मसले को फौरी तौर पर हल करने की उम्मीद करते हुए कहा कि गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बिल जल्द ही लागू हो सकता है। इसलिए बुनकरों के साथ साथ तमाम ही व्यापारियों को अपना हिसाब किताब मुकम्मल और क्लीन रखना चाहिए। मालेगांव में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। 30 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा उद्घाटन। मालेगांव। सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कारपोरेटर आमीन अंसारी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मालेगांव वालों का बहुत दिनों से ख्वाब था कि हमारे यहाँ भी
स्टेडियम बने। अब इसका वक्त आ गया है। इस स्टेडियम का उद्घाटन 30 अक्टूबर इतवार को 3 बजे होगा। अजीज कल्लू स्टेडियम की ही जमीन पर एक मिनी स्टेडियम बनाकर आवाम को नया तोहफा मिलेगा। एमएलए आसिफ शेख की जद्दोजहद, इनकी लगन मेहनत से ये काम हो पाया है। खिलाड़ियों और खास तौर पर क्रिकेटरों के अंदर बहुत खुशी और जोश पाया जा रहा है। इस मौके पर वहां पर पहला क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा, जो कि एमएलए 11 और मालेगांव 11 के बीच होगा, जिसमें शहर मालेगांव के एमएलए और मालेगांव के क्रिकेटर्स खेल सकेंगे। मालेगांव में क्रिकेट के लोगों के रग रग में बसी हुई है। क्रिकेट यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी के चलते इस एरिया के कारपोरेटर मोहम्मद फारूक साहब ने एक अपनी मेहनत और जद्दोजहद से एमएलए साहब की मेहनत और जद्दोजहद से दोनों ने मिलकर कल जो है इतवार के दिन 30 अक्टूबर को क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन रखने वाले हैं। तो क्या वजह है, हम इनसे पूछते हैं। आमिर साहब, आपको कि मैंने देखा आपके यहाँ पर भी जिम खाना बना हुआ है और आप क्रिकेट में भी बहुत मेहनत करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि मैच वगैरह भी आप खिलाते रहते हैं। तो क्या वजह थी आपको, कैसे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हमारे मालेगांव शहर में क्रिकेट की 42 टीमें हैं, लेकिन कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। जो कि मैं खुद भी बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे एक बहुत ज़्यादा लगाव है क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से, कि मालेगांव शहर में क्रिकेट के ग्राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे एक से एक प्लेयर है, हमको ग्राउंड कहाँ नहीं। हमने इससे पहले भी कई अंबार को बोले, एमएलए को बोले हैं कि भाई यहाँ स्टेडियम बनाओ, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ से इंटरनेशनल भी खेलने के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब ने अभी वो क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद 30 अक्टूबर कल के रोज़ मालेगांव शहर में एक तारीखी काम होने जा रहा है, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रह गई बात, आप बोल रहे थे कि मेरे को लगाओ यहाँ का, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, इस नाते से और ज़्यादा लगा हुआ है। रोड गटर तो हर एक कारपोरेटर जो है बना ही लेते हैं, लेकिन ये काम जो है कि आज हमारे बच्चे भी आगे जो नई नस्ल के वो भी इन्हें क्रिकेट खेलें, स्पोर्ट्स में मेन रहें, इसके लिए जो ज़्यादा ध्यान रखें। मालेगांव नया बस स्टैंड के सामने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शॉपिंग सेंटर है, फहीम महमूद के कहने के मुताबिक वो शॉपिंग सेंटर की मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब वो एक धोखादायक बन चुका है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कमिश्नर को 22/9/2016 को एक निवेदन भी दिया। मालेगांव ओल्ड आगरा रोड बस स्टैंड के सामने फायर स्टेशन के बाजू में जो मालेगांव कॉर्पोरेशन के गाले हैं, उसके हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। ऐसे शिकायत फहीम महमूद साहब ने कॉर्पोरेशन में एक अर्जी बनाकर 22/9/2016 को कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को दी, मगर उनका ऐसा कहना है कि अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उनके कुछ इसके बारे में शिकायत है, हम उनसे बात करते हैं। फहीम महमूद साहब, 22/9/2016 को हमने एक निवेदन दिया था, जिसके अंदर तकरीबन हमारे साथ 8 से 10 साथी थे। जब हमने उसकी हालत देखी तो बाकायदा हमने उसका फ़ोटो खींचा और उस फ़ोटो को धुलवा कर हमने कमिश्नर साहब को निवेदन के साथ जोड़ कर दिए। 22/9/2016 को जब ये निवेदन दिया गया तो उस वक्त तो कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, तो हमने वो उसको टपाल ऑफिस में देकर निवेदन वापस आ गया। उसके 4 या 5 रोज़ बाद फिर मेरा जाना हुआ। 4-5 रोज़ के बाद जब जाना हुआ तो जब मैं पूछा तो कमिश्नर साहब जब भी नहीं थे, क्योंकि वो मुझको ये बताया क्या महासभा थी, महासभा होने की वजह से कमिश्नर साहब अभी मुंबई के लिए निकल गए। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने बहुत जाकर मालूमात दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे मुनासिब ये लगा कि जनता जवाब न्यूज़ चैनल से रब्ता कायम किया जाए और अपनी जो तकालीफ है मैं इनसे शेयर करूं, ताकि शहर मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, ऑल इंडिया के अंदर इस न्यूज़ के माध्यम से मैं मालेगांव महानगर पालिका की इस इमारत को आवाम के सामने ला सकूं, ताकि इससे पता चले कि मालेगांव के हालात कितने गमगीन है और कितने ख़राब हैं।
इससे ऐसा फील होता है ना कि मालेगांव जैसे अनाथ है, इसको कोई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जनता जवाब न्यूज़ चैनल आज मेरी न्यूज़ को तमाम मालेगांव के आम शहरी तक पहुँचाए और इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, मौजूदा नगर सेवक और महापौर, डिप्टी महापौर, आयुक्त साहब, मेरी बात को इस माध्यम से पहुँचाया जाए कि आज ये शॉपिंग गली की इतनी ख़राब हालात है, उसकी अगर कल ये हादसा होता है उसकी मैं तुमको इन्हें हालत बता सकता हूँ कि किस कदर इसकी ख़राब परिस्थिति है। ये कब भी गिर सकता है, ये गिरेगा तो इसके अंदर कई लोगों की जाने जा सकती है। इस शॉपिंग सेंटर के अंदर कमोबेश 24 शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं जिसके अंदर तरह तरह के लोग धंधे व्यापार करते हैं और उसी के ऊपर एक नीमा हॉस्पिटल जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, उनका इलाज किया जाता है, वो भी महानगर पालिका के माध्यम से होता है। लेकिन खुदा ना करे, खुदा हरगिज़ ना करे, अगर कल को कुछ हादसा होता है, वो बिल्डिंग अगर गिरती है तो इसके अंदर कहीं बेगुनाहों की जान जा सकती है, तो इसका जवाबदार कौन? तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, इसका जवाबदार महानगर पालिका के आयुक्त साहब और महापौर साहब रहेंगे अगर ये बिल्डिंग को कुछ हादसा होता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है भिवंडी, मुंबई के अंदर इस तरह की बिल्डिंगें गिर चुकी है। उसकी वजह ये 30 साल 35 साल पुरानी इमारतें हो चुकी है, जिसकी लाइफ इनफ भी हो चुकी है, जिसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये कब कार्रवाई होगी? जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब किसी की जान चल जाएगी, उसके ऊपर जब भी कार्रवाई की जाएगी। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस बिल्डिंग को जल्द से तोड़वा कर इसको उसी जगह पर नवी तामीर करके उन्हीं लोगों को बहाल किया जाए। लेकिन कल का जो हादसा होने वाला है उसे आज खत्म किया। शुक्रिया। लगभग 2000 लोगों को ठगा, तकरीबन 1 करोड़ का लगाया चूना। जलगांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले पंकज रणवीर राठौर ने जलगांव के वसंजी नगर में एक रियल टेक सर्विस का ऑफिस खोला। इस ऑफिस से लोगों की पॉलिसी निकालने का काम भी शुरू हुआ। कंपनी में जो लोग रकम जमा करेंगे इन्हें ज्यादा ब्याज का लालच दिखाया गया। दरमियान में लोगों को ब्याज भी बांटा गया। कुछ लोगों को कंपनी में बड़े ओहदे भी दिए गए, लेकिन आखिर में तकरीबन 1 करोड़ का चूना लगाकर गायब हो गया। लोगों ने मकामी ओहदेदारों के घर पर भीड़ इकट्ठा की। आखिर में पुलिस कंप्लेंट लिखाई गई। शनिपेट पुलिस तहकीकात में जुटी है। औरंगाबाद के औरंगपुर में लगी भीषण आग। फिरोज खान और इस्माइल शेख की रिपोर्ट। औरंगाबाद के औरंगपुर में जिला परिषद के मैदान में लगने वाले पटाखे के बाजार में लगी अचानक आग के कारण कई दुकानें जलकर राख हो गई। जिला परिषद के मैदान और निराला बाजार की जानिब लोगों को जाने से रोका जा रहा है ताकि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजाही में बाधा न आए। याद रहे कि इस आग से कई लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पटाखा मुक्त दिवाली, छात्रों ने लिया संकल्प। जलगांव राष्ट्रीय प्रीत सेना और उन्मल समिति के जरिए इस बार पटाखा मुक्त दिवाली मनाने का संकल्प लिया गया है। माता रमाबाई अंबेडकर विद्यालय के 300 छात्रों ने भी दिवाली पर पटाखा नहीं फोड़ने का संकल्प लिया। आरआर विद्यालय के छात्रों ने पटाखों के पैसे बचाकर गरीब बच्चों में कपड़े और मिठाई तकसीम करने का इरादा किया। इसके अलावा यूएनए मराठी माध्यमिक विद्यालय के 600 बच्चों ने पटाखा मुक्त दिवाली मनाने का मन बना लिया। आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा राशन। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक जिला आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड पर राशन लेने वाले परिवारों के आधार कार्ड का नंबर लेना शुरू कर दिया है। नासिक जिला के जिन राशन कार्ड
धारकों ने आधार कार्ड का नंबर प्रशासन के पास जमा नहीं कराया, इन्हें राकेल नहीं दिया जाएगा, और जिन्होंने आधार कार्ड का नंबर जमा करा दिया है उन्हें ही नवंबर का राकेल मिल सकेगा। 12 नवंबर से रोड पर दौड़ेंगी घंटा गाड़ी। नासिक 276 करोड़ रुपए के खर्च से 5 सालों के लिए शहरियों को उपलब्ध की गई घंटा गाड़ी का काम 12 नवंबर से शुरू होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे के हाथों लोक अर्पण किया जाएगा, ऐसी जानकारी स्थायी समिति नासिक चेयरमैन सलीम शेख ने दी। मालेगांव तालुका से करीब देवारपाड़ा में अवैध धंधा। दुलिया मालेगांव हाईवे पर कई होटलें कायम हो जाने की वजह से अवैध धंधा करने वालों की हिम्मत में इजाफा हो गया। होटलों में लोगों का आना जाना, ट्रक ड्राइवरों का रुकना, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी बात को लेकर देवारपाड़ा शिवार के मल्ले में जिस्म बेचने का धंधा शुरू किया गया था, मगर पुलिस की मुस्तैदी से उजागर हो गया। तालुका पुलिस के इंस्पेक्टर बड़ गुजर की रहनुमाई में छापामारी की गई। 2 आदमियों समेत 4 औरतों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके मुताबिक चारों औरतों को महिला सुधार केंद्र में भेज दिया गया है, जबकि रफीक पटेल और नवल रघुनाथ को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। शहर में है मंदी का राज, मगर थिएटर है आबाद। शहर के उलमा और संजीदा लोग फिक्रमंद। मालेगांव शुक्रवार की रात 11 बजे इस वक्त थिएटर में भगदड़ मच गई, जब कुछ नौजवान ने फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के चालू शो में शाहरुख की एंट्री पर एक साथ कई पटाखे फोड़ दिए। फिल्म हॉल दर्शकों से भरा हुआ था और दूसरे लोग पटाखे जला जला कर उछाल रहे थे। आग से बचाव करते हुए सारे लोग हॉल से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने अपनी साइकिलें सर पर उठाकर भाग गए। एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल मच गया। एमएलए आसिफ शेख की मेहनतों का नतीजा, संजय गांधी योजना के तहत 29 खानदानों को 20-20 हजार का चेक। मालेगांव संजय गांधी योजना के अंतर्गत 29 खानदानों को राष्ट्रीय कोयम अर्थ साय योजना के तहत मालेगांव शहर के आमदार आसिफ शेख के हाथों चेक दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक टोटल 42 खानदानों ने इस स्कीम से फायदा उठाने का अरीजा भरा हुआ था, मगर कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से 29 खानदान वाले ही इसका लाभ उठा सकेंगे। बाकी बचे हुए लोगों के कागजात की जांच पूरी होने के बाद ही चेक दिया जाएगा। बुलंद इकबाल ने कहा कि शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज की जरूरत। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जनता दल चलाएंगी एक अहम मूवमेंट। मालेगांव शुक्रवार की रात 9:30 बजे जनता दल ऑफिस पर जनता दल वर्करों और ओहदेदारों की मीटिंग हुई। इसमें बुलंद इकबाल की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में फैसला किया गया कि जनता दल की वुमेन विंग की जानिब से शरीयत में इंटरफेयर को लेकर दस्तखती मुहिम पूरे 1 हफ्ते के लिए चलाई जाएगी। शहर भर में जनता दल की तरफ से गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर दस्तखतें जमा की जाएगी। कारी अहमद अली फलाई एक बार फिर मालेगांव में, एसआर ग्रुप ने किया इंतजाम। मालेगांव एक बार फिर मुल्क के मायानाज आलिम कारी अहमद अली फलाई मालेगांव तशरीफ ला रहे हैं। 30 नवंबर जुमेरात शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक 60 फीटी रोड निजामिया मस्जिद के पास जलसा होगा। एसआर ग्रुप आवाम से गुजारिश कर रहा है कि अपने वक्तों को आगे पीछे करते हुए वक्त मुकर्ररा से पहले जलसे में पहुंचने की कोशिश करें। याद रहे कि औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार है एक मसीहा से मुलाकात। ज़ीशान फोटो एंड आर्ट्स, बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी की फोटो के लिए एक ही नाम, ज़ीशान फोटो एंड आर्ट्स। हमारे यहाँ मॉडल फोटोग्राफी के अलावा इंडोर और आउटडोर फोटोग्राफी के साथ साथ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में वीडियो शूटिंग की जाती है। हमारा पता याद रखें, डेपो मेन रोड, शबीर नगर, मालेगांव। प्रोप्राइटर शेख इस्माइल। हमारा मोबाइल नंबर याद रखें 9595251042। न्यू कोहिनूर बैंगल्स लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास।
फिरोजाबाद की मशहूर और नायाब चूड़ियाँ। हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ और हर तरह की डिजाइन वाली चूड़ियाँ होलसेल में मिलने का सिर्फ एक ही मरकज, न्यू कोहिनूर बैंगल्स। पता याद रखें, आजाद कॉम्प्लेक्स, रमेश पेट्रोल पंप के सामने, जनता बैंक के नीचे, जूना आगरा रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर वसीम भाई। मोबाइल नंबर याद रखें 7249867735 8668737311। जरूर तशरीफ लाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे मसीहा से जो कहता है कि जिंदगी तो सब अपने लिए जीते हैं, मगर जिंदगी जीने का मजा जब आता है जब दूसरों के लिए जिए। शौक, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का शौक है। किसी को घोड़सवारी का शौक होता है, किसी को बाइक रेसिंग का शौक होता है, तो हर इंसान को अलग अलग चीज़ का शौक होता है। इसी तरीके से हमारे साथ आज एक बेहतरीन कलाकार अपनी कला से पूरे मालेगांव में निकल के महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने वाले, अपने शौक़ को आवाम की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान करने वाले शकील थे। पूरा नाम शकील अहमद मोहम्मद साबिर, जिनको आज लोग शकील तैराक के नाम से जानते हैं।
अपने शौक़ को इन्होंने लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया। हमा वक्त लोगों की खिदमत में रहने वाले शकील तैराक 12वीं के बाद से 18 साल, लगभग 18 साल की उम्र से लेकर आज 36वें साल की उम्र तक अपने पूरी ज़िंदगी को इन्होंने लोगों की खिदमत में, यानी कि अपना जो शौक़ है, इनका शौक़ है तैराकी का शौक़, उसमें कुर्बान कर दिया। तो लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आइए हम बात करते हैं उस मसीहा से, जो कि वो उनकी नहीं बल्कि लोगों की ज़ुबानी है कि हम, यानी कि जो आवाम है, पब्लिक जो होती है, वो किसी को भी एक लक़ब देती है, एक ताज पहनाती है। तो लोगों ने इन्हें लक़ब दिया है मसीहा का लक़ब, क्योंकि अपनी पूरी 18 साल से लेकर आज तक के 36 साल की उम्र तक इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना शौक़ लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया। हम एक मसीहा शकील तैराक साहब से बात करते हैं कि उनके शकील भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपका पूरा नाम, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की और ये जो तैराकी का आपको शौक़ है वो कैसे लगा? मेरा नाम शकील अहमद मोहम्मद साबिर। मैं 12वीं तक तालीम हासिल एबीटी हाई स्कूल से किया हूँ। उसके बाद तैराकी का शौक़ मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद साबिर मोहम्मद सिद्दीक फायर ब्रिगेड में ऑन ड्यूटी थे। तो उस ज़माने के एक बेहतरीन तैराक थे। हमेशा मैं उनके ड्यूटी पे जाता था। जब कुछ कॉल होता था, पानी गए या कहीं जाते थे, तो मेरे वालिद हमेशा मुझे साथ लेके जाते कि ऐसा सिखाने के लिए। तो मेरे समझ लो उस्ताद भी मेरे वालिद ही थे तैराक के, उनके साथ हमेशा जाता था। और वो लाशें निकालते थे तो मुझे बताते थे ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं ऐसा। हमेशा उनकी सीख थी कि आप कुछ ऐसा। उनका एक कहना था कि बेटा अपने लिए तो सभी चीज़ें हैं, असली इंसान वो है जो दूसरों के लिए। तो उस टाइम से मेरे वालिद की बात मेरे दिमाग में रख के तैराकी का हुनर मैंने, मेरे वालिद पे ऑन ड्यूटी इंतकाल होने के बाद मैं सर्विस पे लगा फायर ब्रिगेड में। उस बात से मैं आज तक एक जुनून बन गया मेरे वालिद की बात कर कि यार अपने लिए तो सभी चीज़ें, असली इंसान वो है जो दूसरों के लिए। जब से मैं तैराकी का हुनर शुरू किया हूँ तो आज तक जो ज़िले में, ज़िले के बाहर तक जाना मेरा काम हुआ लोगों को दुकानदार बचाने के लिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा शौक़, मेरा जुनून बन गया, मैं ये लफ्ज़ शायद पहली बार सुन रहा हूँ कि शौक़ जुनून कैसे बना, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे दर्शकों को? मैं अक्सर सुनता था मालेगाँव फायर ब्रिगेड, आज तक जो भी खिदमत किए हूँ, तो आज तक ऐसा सुना नहीं था कि मालेगाँव फायर ब्रिगेड यहाँ से कुछ लाशें निकाले, कुछ किए। 1983 में फायर ब्रिगेड के 4 लोग शहीद हो गए, जिसमें मेरे चचा भी थे, मोहम्मद जाबिर मोहम्मद सिद्दीक। तो मेरी मालूमात के हिसाब से मैं, वो लोग शहीद हो गए, लेकिन फायर ब्रिगेड का नाम मालेगाँव में कहीं था ही। तो मेरे वालिद ने जो हिसाब से बताया तो मुझे जुनून बन गया कि मालेगाँव फायर ब्रिगेड का नाम इंशाअल्लाह पूरे ज़िला महाराष्ट्र तक ध्यान करने की, नाम चमकाने की कोशिश इंशाअल्लाह करूँगा। मेरा शौक़ जुनून इसलिए बन गया कि पहला केस 2004 में अवाड़ी नाले में 3 लोग डूब गए। वहाँ से फ़ोन आया, हम फायर ब्रिगेड अमला हमारा पहुँचा वहाँ। जाते ही टाइम 3 लोग, पूरे गांव के लोग जो कर रहे थे, बहुत से लोग तैराकी के लिए थे। मैंने उतरते ही साथ 3 लोगों को एक के बाद एक निकाल दिया, जिसमें से 2 लोग तो एक्सपायर हो चुके थे, एक थोड़ा झटका मारा था, उसको फ़ौरन हम हॉस्पिटल भेजाए, तो एक बच गया था। तो उसी वक्त मैंने ये सोच लिया कि आज के बाद ये तैराकी का हुनर है, मैं लोगों की जान बचाने और लोगों की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी डाल दूँगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने सबसे पहले अवाड़ी नाले में से 3 लोगों को निकाला, जिसमें से 2 लोग मर चुके थे और एक जो था वो बच चुका था। तो आपको वहाँ पर एक्सप्रेशन क्या मिला, आपको किस तरीके से प्रमोटेड किया गया? उस वक्त जब उसे निकाला, हमारे शहर के मुकामी MLA शेख रशीद साहब इस काम से मुतासिर हो गए। उन्होंने उस वक्त मुझे सम्मान पत्र से नवाजा गया, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को और उनसे। तो उस वक्त से मेरा जुनून और भी बढ़ गया कि मैं इंसानी खिदमत करूँगा। जब से समझ लो मैं तैराकी का आज तक कर रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जब से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं, आगे भी आपके अज़्म है, जुनून है कि आप आगे भी करें,
ऐसा कोई वाक़या कि लोग वहाँ पर किसी आदमी को ढूंढते हुए मायूस हो चुके थे, उन्हें कोई मिल नहीं रहा था और आपको ऐसा मालूमात मिली, कॉल आया और आप जाकर, ऐसा कोई वाक़या हुआ? ऐसा बहुत सा वाक़या है जो हमेशा 80% ऐसा वाक़या है जहाँ बहुत से लोग मायूस हो गए और अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। ऐसा ही एक वाक़या अपने क्यामपुर का है। तंबोली समाज के 3 लोग गिरना डैम तफरी के लिए गए थे और वहाँ बहन, बहनोई और भाई तीनों डूब गए। इन्हें निकालने की बहुत सारी कोशिशें की गई। उस वक्त हमें फ़ोन आया, कॉल किया गया कि यार हमारे शहर के ऐसे ऐसे लोग डूब गए। तो हम मौका वारदात पे पहुँचे तो तकरीबन 11:30 पौने 12 बज रहा था। वहाँ के इंजीनियर ऑफिसरों से बात हुई कि यार सुबह से जो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पाए, तो सुबह काम शुरू किया जाएंगे। तो हम यानी कि शकील भाई, एक मिनट में रोकने की कोशिश, यानी कि रात के 11:30? हाँ, रात के 11:30 पौने 12 बजे तक रात। उस वक्त हम पहुँचे, डैम के इंजीनियरों ने कहा कि रात में काम नहीं होता और वाकई फायर का रूल भी है, रात के टाइम रेस्क्यू कॉल किया नहीं जाता। लेकिन उस वक्त का माहौल ऐसा था कि जिसकी शोहर डूबा था, उसकी एक खातून, उसकी औरत एक बच्चे को लोग लेकर डैम के करीब पत्थर ही पे बैठी थी किनारे पे और उसका ये कहना था कि यार हमारे शोहर और हमारे ख़ानदान वालों को निकालोगे नहीं तो मैं भी उड़ी मार दूँगी, अभी ही निकालो। तो उस वक्त के हालात को देखते हुए मैंने सोचा जब सुबह ही निकालना है तो अल्लाह की मदद से अभी कोशिश करते हैं। अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सीधा पाँव डाला और अल्लाह की मदद से कम 100 बजे तक तीनों लोगों को पानी से बाहर निकाल दिया। तकरीबन उस वक्त 60 से 65 फीट पानी किनार से चले गए थे, लेकिन अल्लाह की मदद से तीनों को निकाल लिया गया। तो उस वक्त वहाँ के अपने मुकामी MLA, कारपोरेटर्स, गांव के एक बड़ा हुजूम था। उस वक्त लोगों ने मुझे ऐसा गले लगा लिया कि यार ऐसा काम कर देगा। मेरा जुनून उस वक्त से और बढ़ता गया कि मेरे वालिद ने जो कहा था कि इंसान तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए काम करने चाहिए। उस वक्त से मैं आगे दर बदर इसी काम में लगा रहा, तैराकी के फन से लोगों को बचाता रहा। कि आपने कहा कि मैं रात में ही, जैसे कि वो जो लेडीज उसकी वाइफ थी, वो कह रही थी कि मुझे मेरे शौहर को बचाओ वरना मैं भी इसमें कूद जाऊंगी। तो आप रात में, आपके कहने के मुताबिक आप रात में ही उस समुद्र में, तालाब में उतर गए। तो आपने डैम में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, सर्च लाइट का या क्रेन वगैरह का, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, कैसे किया आपने ये? उस वक्त हालात इस तरीके से थे, ना लाइट का इंतज़ाम था, ना क्रेन का, और हमारे पास इस सब चीज़ का इंतज़ाम नहीं। मैंने अल्लाह का नाम लेके मालूमात किया ये कहाँ डूबे, वहाँ से छलांग मारी और अपने टेक्निक से नीचे तक जाके अपने पैर को, पाँव अंधेरा था, अंधेरे के टाइम अक्सर जहाँ पानी में कुछ दिखता है तो पैर से तय तक जाके लगाना पड़ता है कि यार कोई जिस्म या कुछ ऐसे टकराए। तो उस वक्त मैं उस टेक्निक का काम किया कि नीचे जाके 10-10 फीट सर्च करके ऊपर आता था और जैसे ही मेरे पैर में कुछ लगता था उसको पकड़ के सीधा ऊपर लेके आया पानी के अंदर। जैसा कि आपने बताया कि मैं अभी आप रात में भी तालाब में उतर गए, किसी डैम में उतर गए, दिन में भी, तो ऐसा कोई वाक़या जिसमें जो आपकी हिम्मत पस्त करने के लिए काफ़ी था, ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ? ऐसा एक वाक़या मुझे ध्यान आता है 2014 में गणेश विसर्जन के टाइम। अक्सर मुझे गणेश विसर्जन के टाइम ऑन ड्यूटी वहाँ रहता हूँ लोगों को बचाने के लिए कुंड। उस वक्त हरनबारी से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी छोड़ा गया था। रात का तकरीबन 9 से 10 बज रहा। उस वक्त पानी छोड़ा गया, हमारी ड्यूटी वहीं थी। वहाँ 2 लड़के घोड़ा बांधा था, उसे खोलने गए और घोड़ा तो बह गया, ये लड़के भी उसमें फंस गए। और ये दोनों लड़के जब फंस गए, बड़ी काटी का झाड़ था, एकदम बीचों बीच में फंस गए, पकड़ के एकदम बहर लटक गए थे, जिंदगी और मौत के मुँह में थे। वहाँ से लोगों ने उस वक्त पूरे ढोल बाजे ताशे सब, उनका जुलूस ये सब बंद हो गया कि 2 लड़के फंस गए, बचाओ 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 करके पूरे लोग हमारे पूरे पे, और हमको बोले कि 2 लड़के वहाँ फंस गए, हमें उन्हें निकालना है। उसी वक्त हम फ़ौरन उस जगह, हादसे की जगह पर पहुँचे, नदी पे, वहीं तकरीबन थोड़ी दूरी था, हम पहुँचे, देखा हाल ऐसा था कि पानी सांडवे के ऊपर से चल रहा था, तकरीबन इतनी स्पीड और कि आदमी नहीं रुक सकता है, लेकिन उन्हें बचाना भी ज़रूर था। हमारे डिपार्टमेंट के लोग
संजय दादाजी पवार और हमारे सब यूनुस खान ऐसे सभी साथी फायरमैन लोग हम वहाँ मौके वारदात पे पहुँचे और पूरे ये बरादर वसन के पूरे आमदार दादा भुस्से साहब वो वहाँ सब आ गए। उन्हें उनका कहना था कि ऐसे भी इन्हें बचाना है या निकालना है। उस वक्त हमारे सभी साथियों की हिम्मत पस्त हो गई। कुछ गांव के तैराक थे, ये तैराक थे, उन्हें भी कहा कि वो भी नहीं थे। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, तकरीबन रात का टाइम था, दूर फासले से उड़ी मार कर उनके तक गया और हालात ये थे कि एक साथ दोनों को ला नहीं सकता था मैं, बहाव पानी का इतना था। फिर मैंने अल्लाह की मदद से सोचा कि एक लड़के को लेके पकड़ के मेरे हाथ से खींचते लंबा निकला, उस वक्त लेके आया और मुझे इतनी ज़्यादा मार लग गई थी कांटियों से, झाड़ों से और इससे कि पूरा जिस्म मेरा छिला गया। उसे बचा कर लाया। स्पॉट पे हमारे अधिकारी संजय पवार ये लोग थे वहाँ खड़े, यूनुस खान उनके लग लाया। और दूसरा लड़के को मैं ये बोल के आया था कि बेटा तू डरना मत, इंशाअल्लाह मैं तेरे को लेने आऊँगा। लेकिन एक लड़के को जब लाया मेरी हिम्मत ऐसी पस्त हो गई थी कि यार इतना लग गया कि मैं जा नहीं सकता था पानी में। मैं मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि चलो एक को तो ले आया हूँ, आप जाओ। कुछ देर खड़े रहे, सब किसी की हिम्मत ना हो। दूसरे ने कुछ किले के तैराक इधर उधर थे, उनको कहा कि तुम जाओ। उन्होंने, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। पानी उड़ी मारते थे, पानी रिवर्स फेंक देता था, इतना बहाव था कि वहाँ तक आदमी पहुँचना बहुत नामुमकिन था। लेकिन मैं तो बोल के आया था कि इंशाअल्लाह मैं तुझे लेने आऊँगा। फिर अल्लाह से दुआ किया और मैं फिर उसी हालात में फिर दूसरी वहाँ से आगे से उड़ी मार के उस तक गया। उस लड़के तक बराबर अल्लाह की मदद से पहुँचा, उस लड़के को निकाला और ले के पानी का बहाव इतना था कि बहुत आगे तक चला गया। और वहाँ अफवाह फैल गई कि वो लड़का भी बह गया और शकील तैराक भी बह गया। हमारे डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस के लोग, गाँव के लोग पूरी तरफ अफवाह ढूंढने लगे और अल्लाह की मदद से मैं उसको पानी बहाव इतना था कि आगे तक गया। और आगे से जब वो हमारे धाम के लग से किनारे पर निकला और साथ में लेके आने लगा तो लोग और हमारे डिपार्टमेंट के लोग, यूनुस खान ये लोगों ने देखे कि यार वो लड़का भी जिंदा है और शकील भी जिंदा है। ये बरादर वतन पूरे हिंदू समाज के लोगों ने मुझे कांधे पे उठा लिया और ढोल भाइयों के साथ नाचने लगे। उस वक्त ये माहौल था। अल्लाह ने उनको, उसे को बचा लिया, मुझे बचा लिया। और बातचीत कर रहे शकील भाई से, शकील तैराक साहब से। अभी उन्होंने बताया कि अपना वादा निभाने के लिए वो वापस गए मार लगने के बावजूद। इसी के चलते हम और आगे उनसे सवाल करते हैं कि शकील भाई आम इंसान, जाहिर सी बात है कोई भी इंसान आग, पानी, हवा, ये तीनों चीज़ों से डरता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है। तो आप लोग, जैसे कि लोग ढूंढने में नाकाम भी हो जाते हैं बहुत सी जगह, आपकी क्या स्टेमिना और ऐसे आपकी क्या टेक्निक है कि आप लोगों को बचा कर ले आते हैं? और एक आम आदमी का क्या स्टेमिना होता है? और आप जैसे कि आप तैराक लोग हैं और कुछ खास तौर से आपका क्या स्टेमिना है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आम आदमी का अक्सर स्टेमिना ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी 20 से 30 सेकंड पानी के अंदर सांस रोक सकता है, उससे ज़्यादा रोक नहीं सकता। और अल्लाह की मदद से जो मुझे अल्लाह ने हुनर दिया है कि मैं तकरीबन स्टेमिना मेरा ऐसा है कि मैं सांस रोक कर 1 से पौने 2 मिनट तक पानी में सर्च करके मुझे स्टेमिना के हिसाब से ऊपर आता है। 1 से पौने 2 मिनट तक का स्टेमिना है पानी में, अल्लाह की तरफ से देना है। तैराक साहब, आपने जैसा कि बताया एक आम आदमी का स्टेमिना जो कुछ 30 से 35 सेकंड होता है, लेकिन आपने बताया कि आपका इन सब से हटकर 2 मिनट, 2 पौने 2 मिनट है। तो इसका क्या राज? आप कोई इसके लिए कोई खास वर्जिश वगैरह कोई सुनना है कि जो मुझे ये हुनर, स्टेमिना है, ये अल्लाह की तरफ से है, जो पूरे शहर के लोगों की तरफ से दुआ है जो मेरा स्टेमिना बढ़ते जा रहा है और मैं काम कर रहा हूँ। स्टेमिना अल्लाह की तरफ से है और मेरे शहरवासियों और मेरी फैमिली की दुआओं का असर है जो मैं और जिन लोगों के घर के बच्चों को निकाला हूँ उनकी दुआओं से अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। मेरा ये ऐसा मानना है। ये मेरे शहर वालों की दुआएं हैं जो मैं इतना स्टेमिना अल्लाह की तरफ से, और मैं जिन लोगों के बच्चों को, जो माएँ रहती हैं उनके बच्चों को निकाला हूँ, उनके दिल में से जो दुआ आती है, मेरा ये मानना है उनके ही बदौलत ये सब मेरा हुनर अल्लाह आगे तक चला रहा है। जैसे कि आप फायर ब्रिगेड में आप ड्यूटी पर, तो फायर ब्रिगेड की तो ड्यूटी 8 घंटा ही होगी,
आप ऑन ड्यूटी होते हो तो आप मौका वारदात पर पहुंच जाए, लेकिन अगर आप ऑफ ड्यूटी हो तो फिर अगर कोई हादसा हो गया तो कैसे आप हैंडल करते हो उसके बारे में? बेशक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, नगर पालिका में मेरी फायर ब्रिगेड में 8 घंटा ही है डेली, लेकिन ऐसा कुछ हादसा होता है कहीं भी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं, यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हो गया, डूब गया है, तो फ़ौरन आ जाए। और मैं 24 घंटा खिदमत के 8 घंटा गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन 16 घंटा खिदमत के हिसाब से काम करता हूँ। 24 घंटा इस काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा फ़ोन सियासी और गांव के हर आदमी के लिए मैं जहाँ तक जानना चाहता हूँ, मुझे आम आदमी ने फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, मैं फ़ौरन बैठा रहूँ, खाता रहूँ, सोता रहूँ, फ़ौरन उठ के वहाँ के हादसा की जगह पहुँच जाता हूँ और अल्लाह की मदद से काम शुरू कर देता हूँ। जैसा कि आपने बताया आज आपको 18 साल से लेकर आप 36 साल की उम्र में चल रहे हो, तो आपने अनगिनत जगहों पर अनगिनत लोगों को बचाया, तो आप ऐसा कोई एक खास आंकड़ा, कोई खास तैदाद कि कितने लोगों को अभी तक जिंदा बचाया, कितने लोगों को मुर्दा बचाया? आज तक अल्लाह की मदद से कम 14 से 15 साल में 400 से ज़ायद लाशें पूरे ज़िले महाराष्ट्र भर से निकाला हूँ और अल्लाह की मदद से 55 से 60 लोग जिंदा बचाए। अक्सर हमारी टीम फायर ब्रिगेड की पूरे ज़िले के बाहर तक जाती है और अक्सर अल्लाह हमसे ही काम देता है और 80% ऐसी जगहों पे काम किया हूँ मैं जहाँ हर कोई थक हार गया है और वहाँ के अधिकारी, कलेक्टर, प्रांत, एसपी या आमदार, खासदार, इनका फ़ोन आता है कि हमारे गाँव में शहर में एक ऐसे तैराक है। फ़ोन आते ही हमारे फायर ब्रिगेड की टीम, हमारे अधिकारी संजय दादा जी पवार और हमारे डिपार्टमेंट के लोग अक्सर फ़ोन करते हैं और फट से हमारी टीम हादसा पहुँच जाती है। और मुझे खुद अफसोस होता है कि जहाँ 2-2, 3-3 दिन लाशें निकलती नहीं और अल्लाह हमसे वहाँ काम ले रहा है। शकील भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने अभी तक ऐसा काम, ऐसा कोई आपके साथ वाक़या, कोई बड़े सरकारी जैसे कि कोई पॉलिटिशियन कोई वगैरह, तो ऐसे आपसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको ख़ास तौर पर वहाँ बुलाया, ऐसा हुआ है आप? बेशक मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि संगमनेर में बाड़ा साहब थोरात है, उनका फ़ोन आया था हमारे शहर, वहाँ 3 दिन से एक लड़का डूब गया था डैम में, जो मुसलसल सिविल डिफेंस के लोग, नासिक, पूना, हर डिपार्टमेंट के फायर ब्रिगेड और तैराक लोगों को लाया गया, लेकिन उनको निकाल नहीं पाए। फिर वहाँ के आमदार बाड़ा साहब थोरात ने हमारे शहर के मुकामी आसिफ शेख रशीद साहब से रास्ता कायम किया और एमएलए आसिफ शेख ने मुझे फ़ोन किया और पर्सनल उन्होंने उनकी ही गाड़ी, स्टैंडिंग चेयरमैन की गाड़ी मुझे दी कि यार जा वहाँ जाके काम करके। उस वक्त मैं और मेरे कुछ साथी हम साथ में गए। वहाँ जब गए तो वहाँ का मंजर ऐसा था कि कई हज़ारों का मजमा था और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लोग ढूंढ के गए, निकाल ना पाए। और मालेगांव शहर से बस ये चंद शकील तैराक को बुलाया गया है, ये अकेला क्या करेंगे। उस वक्त लोगों का देखने का नज़रिया ये था कि 10-10, 20-20, 25-25 लोग ढूंढ रहे हैं, इक्विपमेंट है उनके पास, हर चीज़ का साधन है, फिर भी लाश नहीं मिली। इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है और ये क्या निकालेंगे। उस वक्त लोगों का बात सुनते हुए मैंने कुछ कहा ही नहीं, सीधा जिस स्पॉट पे गया, कहाँ से गिरा मालूमात ली, अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डैम में छलांग मारी और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही लाश को बाहर निकाल दिया। तो वहाँ के मुकामी लोगों ने मालेगांव शहर और मालेगांव कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड की बड़ी तारीफ की और बाड़ा साहब और खुद आकर मुझे रेस्ट हाउस में इनाम से नवाजा ऐसा किया और आसिफ साहब को फ़ोन किया। आसिफ साहब खुद संगमनेर पहुँच गए यार, हमारे शहर का एक आदमी जो 3 दिन से ढूंढ रहे थे लोग, हमारे शहर के तैराक में 2-3 घंटे ही में लिखा। उस बात को बहुत अच्छा देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी खिदमत के हिसाब से काम करता हूँ, कभी भी पब्लिक का या आम आदमी का जितना भी मैं लाश निकाला हूँ, बचाया हूँ, लोग बहुत देना चाहते हैं कि यार मुस्लिम हो, लेकिन आज तक मैं किसी का 1 रुपया लिया नहीं हूँ। मैं बहुत जिद करे तो इतना बोल दिया हूँ कि इसके नाम से मस्जिद में दे दो, इसके नाम से मंदिर में दे दो, मुझे मत दो, मुझे
मेरी गवर्नमेंट की सैलरी है और ये सब काम मैं खिदमत के लिए करता हूँ। गवर्नमेंट का इनाम भी आज तक पब्लिक का 1 रुपया भी नहीं लिया। शकील भाई आपसे अगला सवाल ये कि आप मालेगांव छोड़कर और कहाँ का किस गाँव की जगहों पर गए? मुझे तो ध्यान है, फिर भी आज तक मैं महाराष्ट्र के बाहर तक कम से कम 40 से 50% ज़्यादा बाहर का स्टेट भी गया। जैसे बरानपुर हुआ और ये कौन था माउंट आबू था, 3 लड़के डूबे थे, वहाँ हुआ। मतलब आउट ऑफ स्टेट भी बहुत ज़्यादा। अभी बारिश जो है वो ख़त्म हुई, बारिश का मौसम, और महाराष्ट्र के तकरीबन 90% डैम भर चुके हैं। तो अभी करंट में कोई ऐसा वाक़या कि किसी को बचाया, किसी की लाश निकाली? करंट में ही एक ऐसा वाक़या अपने गिरना नदी, मालेगांव गिरना नदी में ज़्यादा मिकदार में पानी आया और 3 से 4 लोग नहाते नहाते तेज बहाव में फंस गए। तो हमें फ़ोन आया, उस वक्त चारों को अल्लाह की मदद से हमारी टीम गई, फायर ब्रिगेड की, मैंने उतर कर तीनों चारों को जिंदा बचाया। और इसके बाद अभी परसों ही के ताज़ी खबर है, ये जयपुर के लोग जयपुर से इधर जा रहे थे तो चांदोड़ के तालाब में वो पानी देख के नहाने रुके और वहाँ नहाते नहाते उसमें डूब गया और 50 से 60 फीट पानी था। मुकामी लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ समाज के तैराकों ने, लेकिन हम वहाँ पे पीआई का फोन आया हमारे डिपार्टमेंट से और हमने गए और अल्लाह हाथ अंदर से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में डेड बॉडी निकाल दी पानी में से बाहर। जैसा कि आपने बताया तैराकी आपका शौक है, लेकिन आपके ही कहने के मुताबिक वो आप अब लोगों की जान बचाने का मकसद आपने उसको बना दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शकील भाई आपको कोई और शौक, जैसे कि बताए और कोई शौक है आपको? मुझे तो तकरीबन क्रिकेट का शौक़ है और कबड्डी का शौक़ है। दूसरा बस, और खाली वक्त में मैं जब ऐसा रहता हूँ छुट्टी या कोई हादसा नहीं तो अक्सर मैं मेरा तैराकी का फन कहीं तालाब में इधर उधर जाके साथियों के साथ मेरे दोस्तों को सिखाते रहता हूँ। और मेरे एक ग्रुप है तैराक का जिनको ट्रेन कर रहा हूँ गेट पे, चंदनपुरी गेट। आपने अब तक कई लोगों को बचाया, कई लोगों की लाशें निकाली, आपको सम्मान मिला, आप आउट ऑफ स्टेट गए, आप आउट ऑफ सिटी गए, आपने बहुत से काम अभी तक किया आपकी ज़िंदगी। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश कि मैं, जैसे कि लोगों की किसी ख्वाहिश होती है किसी खिलाड़ी की कि मैं यहाँ पर जाना कुछ हो जाए, तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर मेरी खिदमत दूँ वहाँ पर? ठीक है, मैं अक्सर मीडिया के थ्रू और न्यूज़ पे देखते रहता हूँ कि हरियाणा में बाढ़ आ गई, इधर बाढ़ आ गई, ये स्टेट में बाढ़ आ गई, यहाँ इतने लोग बह गए, वहाँ मिलिट्री के लोग काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें भी वहाँ भेजा जाए काम के लिए। लोगों की जान, मेरे अल्लाह ने जो हुनर दिया है उस हुनर से लोगों की जान ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ, लोगों की खिदमत हासिल कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दे सकूँ। मेरा यही एक सपना है कि जहाँ कहीं भी ऐसा हादसा हो तो मुझे भेजा जाए और हम तरफ से मैं जाने के लिए अक्सर तैयार हूँ। शकील भाई, आप चूँकि लोगों को आपने नाम दिया, एक लक़ब दिया, आज आप मालेगांव में एक मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। शकील तैराक, लोगों के दिमाग में यही आता है कि मसीहा है, लोगों को अंदर अंदर कई फीट उतर कर आप लोगों की जान बचाते हैं, ये बड़ी बात है, आपकी खिदमत है। तो आखिर में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को कुछ पैगाम और कोई ख़ास बात ऐसा अपने ताल्लुक़ से, लोगों के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना यही है कि हमारा प्रशासन जब पानी आता है, जब लोगों को आगाह करता है कॉरपोरेशन के थ्रू, हमारा फायर ब्रिगेड के थ्रू, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे लोग अक्सर पानी आते ही हमारे बच्चे, माँ बहनें गिरना पे पानी देखने चले जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप वालिदैन अपने बच्चों पे ध्यान दें, टीचर्स स्कूल छूटने से पहले बच्चा आ रहा नहीं आ रहा उन पर ध्यान दें। लेकिन एक मेरे साथी था, मतलब गैर मुस्लिम, उसने मुझसे ये कहा कि शकील भाई, अगर जब पानी आता है नदी में, गिरना में, तो पानी ही आता है ना कि दूध और शहद बह के आता है, जो तुम्हारे लोग इतने मिकदार से लोग देखने आते हैं पानी। तो उस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार सही बात है, जब नदी में पानी आएगा तो पानी ही आएगा ना, कि और कुछ आएंगे। जो हमारा शहर एक तरीके से लोग उमड़ पड़ते हैं पानी देखने के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, लेकिन ये खुद ही अपने बच्चे लेके चले जाते हैं वहाँ देखने और हादसा हो जाते हैं। अक्सर हादसा होता है
हमारे शहर मालेगांव में जो डूबने के हादसा होते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, आज अल्लाह का एहसान है, हम डिपार्टमेंट के थ्रू, हमारा डिपार्टमेंट मुसलसल जद्दोजहद करता रहता है कि लोगों को पानी से दूर रखे। पानी आने के बाद हम अक्सर ध्यान देते हैं। आज अल्लाह का एहसान है जो हादसा कम हुए, हमारी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा ताउन है। और ये समझ में नहीं आता है, बच्चे जब किसी के बच्चा जब डूब जाता है तो जब भी लोगों को ध्यान रहता है बच्चा वहाँ गया कैसे। मेरा ये कहना है अपने बच्चों पे पानी आए तो ध्यान दें कि बच्चा गया कहाँ है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ये जो हादसा है इसे रोक सकते हैं। बच्चों को गिरना नदी में नहाने से रोका जाए, और नहाने का इतना ही शौक है तो अल्लाह का एहसान है, हमारे गाँव में स्विमिंग पूल 2 खुल गए हैं। पहले बच्चे ट्रेन हो जाए, तैराकी के फन से वाकिफ हो जाए, फिर नहाए तो कोई बात नहीं। तैराकी का फन ही नहीं आता इन्हें और नहाने चले जाते हैं और हादसा के शिकार हो जाते हैं। वालिदैन अपने बच्चों पे ध्यान दे तो इंशाल्लाह ये हादसे नहीं होंगे। हम बात कर रहे थे जनाब शकील साहब से, शकील तैराक साहब से। एक वाकई में एक मसीहा जो लोगों ने उनको नाम दिया है, वो उस मसीहा के नाम की इज्जत रखते हुए, लाज रखते हुए वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आवाम के नाम एक पैगाम दिया कि लोग नदी में जब पानी आता है तो क्यों लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं और कोई बच्चा उसमें नदी में डूबकर बहकर उस मौत का शिकार हो जाता है। हमारे चैनल की जानिब से, और जैसा कि शकील साहब ने कहा, उनकी जानिब से हम यही विनती करते हैं आवाम से कि जब भी पानी आए या कोई भी ऐसी चीज़ आए, आप नदी पर जाने से अपने आप को रोकें। क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है तो माँ बहन पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, और वो लोगों पर बीतती क्या है। आप तो दुनिया के जो लोग होते हैं वो नहाकर डूबकर उनका इंतकाल हो जाता है, वो गुजर चुके होते हैं, लेकिन रो कर बेचारी माँ बाप और सरपरस्तों का बुरा हाल होता है। हम चैनल के माध्यम से यही करेंगे कि आप अपने बच्चों को नदी पर नहाने और जाने से मना करें। आप इसी के साथ अपने बच्चों को आप तालीम दीजिए, आप तालीम से उनको करीब कीजिए, शिक्षण दीजिए, एजुकेशन दीजिए। और एक जैसा कि हम आज शकील तैराक साहब आज गांव में एक मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, आप इनकी तरह अपने बच्चों को बनाने की कोशिश कीजिए। यही आपसे गुजारिश है। कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ जुनैद आलम, जनता जवाब न्यूज़, मालेगांव। तमाम ही दर्शकों और देशवासियों को जनता जवाब न्यूज़ और उसकी टीम की जानिब से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ ब्रेन सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।